संतान वही तो, क्योंकि सब चाह करके भी सबका नहीं कर सकते, कोई किसी का अधिक कर सकता है। अधिक करने वाला माता पिता संतान निषेधातु में तो इसकी जान किसी के अन्य के हाथ नहीं जाने दूंगा, जिससे कि मैं इसको कभी भी कष्ट ना हो। कल्याण के लिए इसको अपने पास ही रख, तो कल्याण के लिए इसका अहित ना हो, जाने ना दूँ। ऐसे ही इसको इसको मैं ही सामर्थ्य, इसको मेरा ही समझता हूँ मैं, इसलिए अन्य ईश्वर के माध्यम से भी कहा गया कि ईश्वर का सामर्थ्य ईश्वर अपने पास रखते हैं, किसी अन्य उसको इतना उसका उपयोग नहीं कर सकता। अन्य आत्माएं उसका ऐसी सामर्थ्य वाली ही नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, उसका उपयोग नहीं है आत्मा के लिए। आत्मा के कुछ काम का नहीं है जो किस आत्मा सृष्टि बनाए। आत्मा का ये कार्य नहीं, ईश्वर का कार्य। तो ईश्वर ना जाने दे, ईश्वर जाने देंगे तो कल्याण नहीं हो पाएगा। अगर ईश्वर ने छोड़ दिए तो कल्याण नहीं होगा ना हम सबका। अगर ईश्वर ने सृष्टि बनाना हमारे लिए छोड़ दिया, जैसे कि सदा से बनाते आए थे, सर्वात कल्पात बनाते आए थे। सूर्य चंद्रमा सुधाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवान चपर, जैसे चांद पृथ्वी पहले से बनाई थी, ऐसे ही अब की वाह। तो अगर ईश्वर ने मैं जाने नहीं दूंगा, वह जो मेरा वह संतान, मेरी संतान को निषेध, संतान का अहित अहित नहीं होने दूंगा। संतान का संतान निषेध हम अभुवम चलंती अनिमिषम अनिमिषम। मैं इसको इच्छा, मैं इसके लिए निरंतर प्रयास करता रहूँगा, निरंतरम। चाहे उसके लिए कितनी पीड़ा बल लगे, कितना ही मुझे उसके लिए प्राण लगे, चाहे मैं कितना ही प्राण इसके लिए जाए, तो प्राण मेरे आघात करे तो उसके लिए बचाने के लिए चाहे मैं अपने अपने प्राण दूँ। क्योंकि दुस्तान प्राणी नाम प्रति क्रोधस्तम, उसके प्रति मेरा क्रोध है कि मेरे संतान को जो रोकेगा, जो मेरे कल्याण के भाव को रोकेगा, तो मैं कल्याण के भाव को नहीं रोकने दूंगा। अखंड राज्य को मैं इधर उधर चालेमान होते हुए ये लोकांतर। और इसमें ये भी कहा गया कि जो मेरा है, मेरा किसका, ये ईश्वर के संबोधित है। ये जगदीश्वर जो आपका गुण बल है, सामर्थ्य है, वह ये समर्थ प्रकृति के पदार्थ भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त प्रकृति के पदार्थ भी चाह करके बराबरी नहीं कर सकते आपके बल का। देखो इसमें कहा गया बल जो व्याप्त होते, वायु भी आपके समाक नहीं चल सकती, वायु भी आपसे तेज नहीं चल सकती, आप वायु की तरह नहीं गमन करते, आप वायु से भिन्न उसके व्याप्त रह करके भी। देखो इसमें क्या रखा है कि उसका परिणाम उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। ये सब लोग चलते हैं, परंतु लोगों के चलने से उनमें व्याप्त ईश्वर नहीं चलता, क्योंकि ईश्वर इनसे परे भी है। ईश्वर इनमें समाया हुआ है, ईश्वर में समाये हुए। समझो इस सिद्धांत को कि ईश्वर इनमें समाया हुआ है। तो परंतु लोगों के चलने से उनमें व्याप्त ईश्वर नहीं चलता। और जो कह रहे हैं कि इसमें कि जो उपासना नहीं करता ईश्वर की, जो अधर्म इत्यादि करता है, तो वो कैसे सुखपूर्ण रूप से सुखी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कि सोचते हैं कि उनकी ईश्वर की उपासना करे भी नहीं आनंद हो जाएगा, क्योंकि सब उससे ही है। अच्छा नहीं पा पाओगे आप, अच्छा नहीं ग्रहण पाओगे अगर दुष्ट, अगर गलत चल रहे हो। तो इसमें कहा गया है ईश्वर की उपासना को छोड़ के किसी जीव का पूर्ण अखंडित राज्य ना राज्य मिल पाएगा, ना सुख नहीं हो सकता। इस मनुष्य को परमेन विनाश रहित परमेश्वर की सदा उपासना करने योग्य है। क्रोध में भी कुछ ना कुछ होता ही है, पाने की किसी से लगाव होता है कि ये ना हो। परंतु जो क्रोध किए जा रहा है, ये तो कहा भी गया है कि इसमें हमारा क्रोध भी उस ईश्वर के क्रोध की बराबरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके क्रोध में एक लगाव है, स्नेह है, जो आरंभ करता है किसी नए दौर की। क्रोध भी तो किसी स्नेह लगाव के लिए कारण किया जाता है कि ये अब इसके लिए करना है। ईश्वर सबके प्रति कल्याण भाव रहता है। अगर जो हम उसी के ईश्वर के प्रति भी हमें विश्वास, इस उपासना नहीं होगी, गुण नहीं होंगे, अच्छे गुण अच्छे के लिए हम ध्यान नहीं देंगे, तो फिर हम क्रोध के लिए क्रोध करेंगे, तो फिर क्रोध में ही सारा पूर्ण जीवन हो जाएगा, फिर कुछ अभी अच्छा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इस उपासना छोड़ करके कोई भी नित्य सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इसमें यही कहा गया कि उसके क्रोध को भी हम, उसके क्रोध तक भी नहीं जा सकते, कि हम सोचते हैं कि कैसे भी हम जा सकते हैं। कोई भी वस्तु भी सामर्थ्य प्रकृति के उसके बराबरी नहीं। अर्थात इसमें कहा गया कि संतान से उत्तम सुख भी अन्य किसी वस्तु का नहीं होता। जैसे कि माता संतान की उदाहरण ले लीजिए, कि संतान से उत्तम भी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अगर हम ईश्वर के अंदर व्याप्त होते तो हम हम अज्ञानी हो जाते हैं, हम विचरित नहीं कर पाते। इससे पता लगता है कि हम ईश्वर हमारे अंदर व्याप्त हैं, इसलिए हम कहीं जाएं विचरित, इधर उधर विचरित कर पाते हैं, संसार को देख पाते हैं। मुक्ति में जीव इधर उधर गमन कर सकता है, मुक्त होकर के गमन। तो
तो इससे पता लगता है व्याप्त। तो वो व्याप्त हम नहीं व्याप्ति कर सकते ना, तो उससे क्या पता लगता है कि उसकी हम हर चीज़ में ईश्वर से कम है ना, उसमें स्नेह से हम बराबरी कर सकते हैं, ना स्नेह से, ना क्रोध से, ना वात्सल्य जो है पक्षी में होते हैं, किसी भी भाव से। वही कहा गया कि न जल प्राण ये लोक लोकांतर पक्षी भी नहीं दुष्ट वायु के वेग। तो समझो, उपासना करके ईश्वर को जानो कैसा है।